तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। मिस बैंडेड के एपिसोड 01 के साथ हाजिर हूं। तो सॉरी, जब मैंने अपने पास से स्टार्ट कर लिया, मुझे ये स्टोरी लाइन काफी ज्यादा अच्छी लगी तो मैंने कहा चलो इसको भी साथ में स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें जहाँ पर एपिसोड की शुरुआत में सूरज ढलने का सीन दिखाया जाता है। सोजंग पास के करीब का सीन दिखाते हैं जहाँ पर सूरज ढल रहा होता है और शाम का वक्त हो चुका है। पर हमारा कहानी सुनाने वाला कहता है कि शाम हो चुकी है। शाम होने के साथ ही यहाँ पर हमें एक औरत को दिखाया जाता है। औरत तो नहीं से लड़की कहा जाएगा। एक लड़की को दिखाते हैं जिसने एक बहुत ही खूबसूरत सा क्लोक पहना हुआ है और वह माउंटेन के ऊपर, पहाड़ के ऊपर खड़ी है। अपने बालों को उठाकर अपने कानों के पीछे करते हुए बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है। उसके लंबे बाल और उसका क्लॉक जो है वो हवा की वजह से उड़ रहा है, जिसकी वजह से वो दूर से बिल्कुल एक प्रिंसेस की तरह लग रही है। तो ये हमारी मिस बैंडेड है। यहाँ पर हमारा कहानी सुनाने वाला जो होता है वो इस लड़की की बहुत सारी तारीफें कर रहा होता है, लेकिन इसी के साथ ही वो लड़की चीखना शुरू कर देती है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड होती है। शाम का वक्त होता है, इसी वजह से ठंड काफी ज्यादा होती है। जो साथी होते हैं वो भी उसे कह रहे होते हैं कि मिस हमें बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। मिस बैंडेड यहाँ पर पत्थर के ऊपर बड़ी मर्दाना सा पोज मारकर खड़ी होती है और सोच रही होती है कि अभी तक सप्लाईज वाले लोग यहाँ पर पहुंचे क्यों नहीं है, जिन्हें हमें लूटना है। जबकि उसके साथ ही सोच रहे होते हैं कि हमें इतनी ठंड लग रही है और मिस को देखो ये किस तरह टांगे उठाकर खड़ी है। इसी के साथ ही मिस बैंडेड जो होती है वो अपने साथी के ऊपर गुस्सा करती है और उसे कहती है मुझे जल्दी से बताओ कि किसने हमें मैसेज भेजा था कि हमें लूटने के लिए यहीं पर इस जगह के ऊपर इंतजार करना होगा क्योंकि सप्लाईज वाले लोग यहीं पर से गुजरने वाले हैं। क्या वाकई में वो लोग आज ही यहाँ पर से गुजरने वाले हैं? चलो जल्दी से इन्फॉर्मेशन को कंफर्म करो, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर खड़े खड़े हमारी कुल्फी बन जाए, क्योंकि मुझे यहाँ पर खड़े खड़े सुबह से शाम हो गई है। तो उसका साथी उसे कहता है कि यंग मिस प्लीज मुझे माफ करना, ये वाला मैसेज हमारे चीफ ली ने भेजा था। जैसे वो चीफ ली कहता है तो मिस बैंडेड गुस्सा हो जाती है और चिल्लाकर उसे कहती है क्या कहा तुमने? उसे चीफ ली क्यों कहा? वो हमारा चीफ नहीं है बल्कि वो तो डिप्टी चीफ है, इसलिए दोबारा उसे डिप्टी चीफ ही कहना। वो उसे एक पंच भी मारती है तो बेचारा उसे कहता है ठीक है मिस बैंडेड, मैं अभी यहाँ पर इसको ठीक कर देता हूँ। चलो अब जल्दी से मुझे बताना स्टार्ट करो। और तुम क्या बता रहे थे? बेचारा पंच खाने के बाद उसका दूसरा भाई जो था वहाँ पर हंस रहा होता है। ये दोनों जुड़वा भाई होते हैं। कहता है जी यंग मिस मैं आपको बताता हूँ, डिप्टी चीफ ने हमें पहले से ये बात कंफर्म किया। उन्होंने कहा है कि सप्लाईज वाले लोग यहीं पर शोयंग पास के पास से गुजरने वाले हैं और बहुत ही जल्दी वो यहाँ तक पहुँचने होंगे। इसी वजह से तो हम लोग सुबह से शाम हो गए यहाँ पर बैठे उनका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि वो लोग पीछे भी तो सप्लाईज को लूट सकते थे, वहाँ पर भी तो हमारे ट्राइब्स के लोग हैं, लेकिन उन्हें हमारे जीमिंग ट्राइब के लोगों को यहाँ पर लूटने का जिम्मा क्यों दिया है कि हम लोग यहाँ पर इनके पास से सप्लाईज को लूटे और इसको एंजॉय करें। मुझे तो लगता है कि यहाँ पर दाल में कुछ ना कुछ काला जरूर है। फिर साथ ही वो सोच रहा था शुक्र है कि मिस को ज्यादा गुस्सा नहीं आया, वरना जब इसे गुस्सा आता है तो मेरे सर में मारती है। इसी के साथ उसके सर में एक पंच पड़ता है। उसे कहता है कि मिस अब तुमने मुझे क्यों मारा? मैंने तुम्हें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन तो दे दी है। तो यंग मिस उसे कहती है कि मैंने तुम्हें क्यों मारा मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ। उसका भाई जो होता है वो उसका मजाक उड़ा रहा था और उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर आना चाहिए था और तुम्हें पता होना चाहिए था कि कब वो लोग यहाँ से गुजरने वाले हैं। तुम गलत इन्फॉर्मेशन लेकर आए हो। मिस को यहाँ पर सुबह से शाम हो गई, इसी वजह से मिस काफी ज्यादा गुस्सा है। तुम्हें नहीं पता कि हमारी यंग मिस हमेशा ही कहती है कि टाइम ही जिंदगी है, हमें टाइम के साथ चलना चाहिए। साथ ही वो यंग मिस से कहता है कि यंग मिस क्या मैंने यहाँ पर सही कहा? वो यहाँ पर यंग मिस के सामने मीठा बनने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि उसका दूसरा भाई सोच रहा था जरा देखो तो सही मेरे भाई को, इसे मेरा साथ देना चाहिए, बल्कि ये तो यंग मिस के सामने उसकी चापलूसी किए जा रहा है, उसके सामने मीठी मीठी बातें करता है ताकि इसे मारना पड़े, जबकि मुझे यहाँ पर मार पड़ती रहती है। यंग मिस उसके सर में भी पंच मारती है और उसे कहती है कि यहाँ पर जितनी गलती तुम्हारे छोटे भाई की उतनी तुम्हारी भी है, दोनों ही गलती पर हो क्योंकि तुम दोनों के पास इन्फॉर्मेशन गलत है। अगर वो गलत इन्फॉर्मेशन लेकर आए तो तुम सही इन्फॉर्मेशन लेकर आते। तुम्हारे दोनों की वजह से मुझे सुबह से लेकर शाम हो गई यहाँ पर खड़े खड़े और मैं इंतजार कर रही हूँ कब वो लोग यहाँ पर आए, उनको लूटे, काम खत्म करे और घर जाएं। तो हमारी मिस बैंडेड कहती है मुझे लगता है कि डिप्टी चीफ ली ने हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी है। अगर उसकी इन्फॉर्मेशन वाकई में गलत निकली और सप्लाईज वाले लोग यहाँ से गुजरे ही नहीं तो फिर वापस जाने के बाद उसके साथ जो करूंगी वो तो उसे याद रहेगा। उस बुढ़े आदमी को तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी आंटी की वजह से बर्दाश्त करती हूँ क्योंकि वो मेरी आंटी का हस्बैंड है। अगर वो आंटी का हस्बैंड नहीं होता तो फिर तो मैंने कब का उसको मार कर उसकी चमड़ी के साथ अपने लिए एक नेक वार्मर बना लिया होता और अभी तक अपने कपड़ों को, मैं अपनी बॉडी को गर्म कर रही होती। दोनों भाई पीछे बैठे सोच रहे होते हैं प्लीज सप्लाईज वाले लोगों जल्दी से आ जाओ ताकि हम तुम्हें लूट सके, वरना यंग मिस तो यहाँ पर हमें मार मार कर हमारे दिमाग का कीमा बना देगी। इसी के साथ ही थोड़ा सा और टाइम गुजरता है तो शोयंग पास के पास वहाँ पर नीचे रास्ते के ऊपर दिखाते हैं कि एक टीम आ रही होती है। वहाँ पर एक कैरवान आ रहा होता है, कुछ घोड़े आगे होते हैं और उनके साथ काफी सारा सामान भी होता है जो कि उनकी घोड़ा गाड़ियों के ऊपर होता है। तो यंग मास्टर जो होता है वो सबसे आगे होता है। यंग मास्टर कहता है अंकल ब्याओ मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम लोग इस रास्ते से ज्यादा फास्टर जा सकते हैं क्योंकि ये रास्ता ज्यादा आसान है और रास्ते में हमारे सामने कोई भी बैंडेड नहीं है। आपको तो बहुत ऐसी डर लगा रहता है, रास्ते में लुटेरों का
खतरा होगा, लेकिन देखें हम लोग कहाँ तक पहुंचे, बस थोड़ा सा रास्ता बचा और अभी तक किसी बैंडेट से हमारा सामना नहीं हुआ। अंकल ब्याओ, मुझे लगता है कि जितना ज्यादा आप बुढ़े हो रहे हैं आपकी टेंशन उतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, इसी वजह से आप हमें भी रोक रहे थे। क्योंकि अंकल ब्याओ उसकी बातें सुनने के बाद सोच रहे होते हैं यंग मास्टर अभी तक सिर्फ और सिर्फ औरतों में पला बड़ा है, औरतों में बड़ा हुआ है, और इस बेचारे को क्या पता कि दुनिया कितनी ज्यादा जालिम है। एरोगेंट होना ठीक है, लेकिन इग्नोरेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। जरा देखो तो ये घोड़े के ऊपर किस तरह बैठा हुआ है, ये घोड़े के ऊपर अपनी टांगे क्रॉस करके बैठा हुआ है। मैंने इसे बोला भी था कि इस तरह अगर तुम गिरोगे तुम्हें चोट लग जाएगी, लेकिन इसने कहा कि नहीं, इसे चोट बिल्कुल भी नहीं लगेगी। अगर वाकई में ये घोड़े के ऊपर से गिर गया और इसे चोट लगी तो फिर तो वापस जाकर काफी बड़ा झमेला होने वाला है और मैं काफी ज्यादा मुश्किल में पड़ जाऊंगा। इस बात का मिशन तो मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर जहाँ पर सिंपल सा मिशन होता, यंग मास्टर साथ नहीं होते तो मैं कब का इस मिशन को पूरा कर चुका होता। इसी के साथ अंकल ब्याओ से कहते हैं कि यंग मास्टर हम लोग इस वैली से निकलकर आगे इस जंगल में जाने वाले हैं, तो आपको बहुत ज्यादा होशियार रहना होगा, अपने आसपास ध्यान रखना। तो वो से कहता है क्यों नहीं, मैं अपने आसपास ध्यान रखूंगा। तो जैसे ये लोग चलते हुए आगे की तरफ बढ़े होते हैं, उसी वक्त ऊपर का सीन दिखाता है कि वो लोग अभी भी इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि वैली को पार करने के बाद जब वो जंगल में पहुंचेंगे उसी वक्त इन्हें दिखाई देंगे। मिस बैंडेट जो होती है वो भी वहीं पर खड़ी खड़ी इंतजार कर रही होती है। तो हमारी मिस बैंडेट सामने की तरफ देखती है, वहाँ पर हमारा दूसरी तरफ से यंग मास्टर आ रहा होता है। एक तरफ यंग मिस और दूसरी तरफ यंग मास्टर है। वहीं पर उन दोनों में से एक भाई सामने झाड़ियों में छुपकर देख रहा होता है और उसे कहता है कि यंग मिस वो लोग आ रहे हैं, मुझे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, वो लोग वैली को पार करते हुए जंगल में एंटर होने वाले हैं। यंग मिस उसकी तशरीफ के ऊपर एक पंच मारती है और उसे कहती है बेवकूफ कहीं के, ये क्या तुम अपनी यंग मिस के सामने इस तरह का पोज मारकर क्यों खड़े हो? ठीक है तुम खड़े होकर भी उन्हें देख सकते हो, वैसे भी वो कौन से हमें इतनी दूर से देख पाएंगे। तो वो उसके पास से दूरबीन ले लेती है और उसे कहती है जाओ जाकर अपने बाकी ब्रदर्स को बता कर आओ कि हमें एम्बुश के लिए रेडी होना है। मैं यहाँ पर उनके पर नजर रखती हूँ, मैं जरा देखती हूँ कि उनके पास कितने सारे लोग हैं, उनके पास गार्ड्स कितने हैं और उनके पास वेपन्स कितने हैं। तो भाई जो होता है वहां से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद यंग मिस जैसी अपनी दूरबीन के साथ सामने की तरफ देखती है तो उसे यंग मास्टर दिखाई देता है। यंग मास्टर को देखने के साथ ही बेचारी के छक्के छूट जाते हैं। वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, ये यंग मास्टर इतना ज्यादा हैंडसम कैसे हो सकता है। इसी के साथ ही हमारी यंग मिस का दिल लुट गया। तो हमारी मिस बैंडेट उठकर खड़ी हो जाती है, शर्माते हुए कहती है कि मुझे पता था कि गार्ड ने मुझे 28 साल तक अभी तक कुंवारा क्यों रखा हुआ है, क्योंकि इस यंग मास्टर को मेरे लिए बनाया गया है। जबकि जुड़वा भाई उसे कहता है कि लेकिन यंग लेडी तुम तो सिर्फ और सिर्फ 18 साल की हो, फिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो कि तुम्हें 28 साल तक सिंगल रखा गया। यंग मिस उसकी बात सुनने के बाद गुस्सा आती है और उसे कहती है कि तुम्हारा इस बात से कोई भी ताल्लुक नहीं है, जाओ दफा हो जाओ, जाकर एम्बुश की तैयारी करो, हमें उनको पकड़ना है और उनके पास सामान लूटना है। तो जुड़वा भाई जाने से पहले उसे कहता है कि यंग मिस कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको सप्लाई करने वाले लोगों में से कोई पसंद आ गया, अब ऐसा मत कहना कि तुम्हें वाकई में कोई पसंद आ गया है। यंग मिस उसे कहती है अब जाओ भी, मैंने तुम्हें कहा जाकर अपना काम करो। वो फिर से अपनी दूरबीन उठाती है और कहती है कि मैं जरा उस लड़के को और ज्यादा घूर कर देख लूं। वहाँ पर दूरबीन को सामने की तरफ करती है, सूरज की रोशनी पड़ने से वहाँ पर चमक आती है। जैसी वहाँ पर चमक आती है यंग मास्टर उसी की तरफ ही देख रहा होता है। यंग मास्टर उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराता है। तो इसी के साथ ही हमारी मिस बैंडेट के नाक से ब्लड बहना शुरू हो जाता है और पीछे की तरफ गिर जाती है और कहती है ओह माय गॉड, ये तो बहुत ज्यादा क्यूट है। यंग मिस अपने नाक पे हाथ रखती है, खून को बहने से रोकती है और कहती है ये क्या, उस यंग मास्टर ने मेरी तरफ क्यों देखा होगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम दोनों को एक दूसरे को देखते हुए पहली बार एक दूसरे से प्यार हो गया है, हमारे दोनों के माइंड भी सिंक्रोनाइज हो रहे हैं और हम दोनों एक दूसरे की तरफ ही देख रहे हैं। और मैंने यहाँ पर अपने आप को और ज्यादा नहीं रोका तो मेरे नाक से इतना ब्लड बहेगा कि मैं यहीं पर बेहोश हो जाऊंगी। इसी के साथ एक तीर उड़ता हुआ उसके पास आकर गिरता है। वो भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। यंग मास्टर ने उसके ऊपर तीर चलाया होता है। अंकल ब्याओ से कहते हैं कि यंग मास्टर ये तुम क्या कर रहे हो, वहाँ पर तीर क्यों चलाया है? तो वो उसे कहता है अंकल ब्याओ मुझे वहाँ पर कुछ रोशनी दिखाई दी थी, मुझे लगता है कि वहाँ पर कुछ है, इसी वजह से मैंने उस डायरेक्शन में तीर चलाया है। वो अपनी फैमिली के एक मेंबर जिसका नाम टाइजियान होता है, वो उसे कहता है कि टाइजियान जाओ जाकर तुम चेक करके आओ, जहाँ पर तीर गिरा है वहाँ पर देख कर आओ कि वहाँ पर क्या है। तो वो उसे कहता है क्यों नहीं यंग मास्टर, मैं अभी जाता हूँ। जबकि दूसरी तरफ से मिस बैंडेट भी अपना स्पीयर उठा लेती है और कहती है जरा देखो तो सही, उस लड़के ने मुझे ढूंढ भी लिया है, इसका मतलब यह है कि वो लड़का काफी ज्यादा अच्छा है, तीर अंदाजी में भी काफी ज्यादा अच्छा है। तो फिर ठीक है, यहाँ पर अब फाइट करने का वक्त आ चुका है और यहाँ पर हमारी मिस बैंडेट के एपिसोड 01 का एंड करेंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।